क्या आप एक ऐसी किताब पढ़ने की हिम्मत करेंगे जो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज खोल दे? एक ऐसी किताब जो सिर्फ रात में पढ़ी जा सकती है और जिसके हर पन्ने पर छुपा है खौफ का एक नया अध्याय। लेकिन सावधान, आखिरी पन्ना पढ़ने के बाद आपकी जिंदगी वैसी नहीं रहेगी। इस कहानी में कुछ ऐसा होने वाला है जिसे आप कभी भूल नहीं पाएंगे। अगर आप सच्चे डर का सामना करने के लिए तैयार हैं, तो वीडियो को लाइक करें और टून वीआईपी को सब्सक्राइब जरूर करें। आखिर में एक ऐसा खुलासा होगा जिसे जानकर आपका दिल दहल जाएगा। क्या आप इस रहस्यमयी किताब की सच्चाई जानने का साहस रखते हैं? आइए कहानी शुरू करते हैं। कहानी डार्क वेब की खतरनाक किताब। पात्र अर्जुन, मुख्य किरदार अंजलि, अर्जुन की दोस्त, और रहस्यमयी किताब। स्थान एक छोटा सा कस्बा। वर्तमान समय। प्रस्तावना अर्जुन एक सामान्य आईटी इंजीनियर है जिसे रहस्यमयी और खौफनाक चीजों में गहरी दिलचस्पी है। एक रात डार्क वेब पर सर्फिंग करते हुए उसे नॉक्टर्ना लिब्रो नाम की किताब दिखती है। इस किताब को लेकर दावा किया गया था कि यह पाठक के अतीत और भविष्य को बदल सकती है। जिज्ञासा में अर्जुन किताब ऑर्डर कर देता है। कहानी का आरंभ कुछ दिनों बाद एक पार्सल अर्जुन के घर पहुंचता है। किताब साधारण दिखती है, लेकिन उसकी गंध से मानो सदियों की पुरानी चीखें महसूस होती हैं। किताब के पहले पन्ने पर लिखा होता है, यह किताब सिर्फ रात के अंधेरे में पढ़ी जाए। उजाले में इसे खोलना मना है। हर पन्ने को ध्यान से पढ़ो, क्योंकि तुम्हारे सवालों के जवाब यही हैं। अर्जुन पहले इसे मजाक समझता है, लेकिन उत्सुकता उसे किताब पढ़ने पर मजबूर करती है। पहली रात किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, इस पन्ने को पढ़ने के बाद तुम्हें अपने कमरे का दरवाजा बंद रखना होगा। अगर कोई दस्तक दे तो दरवाजा मत खोलना। अर्जुन इसे हल्के में लेकर पढ़ता है। जैसे ही पन्ना पलटता है, अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। पहले हल्की, फिर तेज। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। डरते डरते वह दरवाजे के पास जाता है और झिड़ी से बाहर झांकता है, लेकिन वहां कोई नहीं था। दूसरी रात अर्जुन किताब का दूसरा पन्ना खोलता है, जिस पर लिखा था, जब तक इस पन्ने को पढ़ो, कमरे की सारी बत्तियां बुझा दो। कमरे में अंधेरा करने के बाद अर्जुन किताब पढ़ना शुरू करता है। तभी उसकी छत पर किसी के चलने की आवाज आने लगती है। अर्जुन डर के मारे किताब बंद कर देता है, लेकिन आवाजें तेज होती जाती हैं। वह किसी तरह रात गुजारता है। अजीब घटनाओं की शुरुआत जैसे जैसे अर्जुन किताब पढ़ता है, किताब उसके बचपन की अनसुनी घटनाओं और गहरे राजों का खुलासा करने लगती है। उसे याद आता है कि बचपन में उसने गलती से एक दोस्त विक्रम को कुएं में गिरते हुए छोड़ दिया था। अर्जुन के दिमाग में विक्रम की चीखें गूंजने लगती हैं। आखिरी पन्ना और मौत की तारीख किताब के आखिरी पन्ने पर लिखा था, तुम्हारी मौत की तारीख 3 दिन बाद है। यह तुम्हारे कर्मों का फल है। अर्जुन पसीने से भीग जाता है। वह इसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार जब वह किताब से दूर जाने की कोशिश करता है, तो घर की चीजें अपने आप चलने लगती हैं। ट्विस्ट एक भूलने वाला राज किताब के अंत में अर्जुन को याद आता है कि वह असल में विक्रम को बचाने गया था, लेकिन कुएं में गिरने के दौरान उसने विक्रम को धक्का दिया था। विक्रम की आत्मा बदला लेने के लिए किताब के जरिए वापस आई थी। अंत तीसरी रात अर्जुन अपने कमरे में बंद होकर किताब जलाने की कोशिश करता है, लेकिन किताब जलने के बजाय खुद अर्जुन को लपटों में घेर लेती है। अगली सुबह अर्जुन का जला हुआ शरीर कमरे में मिलता है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पुलिस को किताब कमरे में नहीं मिलती, लेकिन अगली रात एक अनजान आदमी उसी वेबसाइट से नॉक्टर्ना लिब्रो ऑन ऑर्डर करता है। अंजलि, अर्जुन की दोस्त, विक्रम की आत्मा और रहस्यमयी किताब। स्थान अर्जुन का कस्बा और एक पुराने खंडहर का घर। प्रस्तावना अर्जुन की मौत के बाद उसकी सबसे करीबी दोस्त अंजलि को यकीन नहीं होता कि यह एक सामान्य दुर्घटना थी। अंजलि को अर्जुन के कमरे से कुछ नोट्स और किताब के निशान मिलते हैं। इन सुरागों के सहारे वह इस रहस्य को सुलझाने का फैसला करती है। कहानी का आरंभ अंजलि
जो खुद एक पत्रकार है, अर्जुन के घर जाती है। वहां उसे अर्जुन का कंप्यूटर और कुछ फाइलें मिलती हैं। इनमें अर्जुन के डार्क वेब से ऑर्डर किए गए सामानों की सूची थी। सबसे ऊपर नोक्टर्ना लिब्रो का जिक्र था। अंजलि ने नोटिस किया कि अर्जुन की मौत के समय उसके कमरे में कोई सामान्य आग नहीं लगी थी। पुलिस रिपोर्ट में कहा गया था कि आग का स्रोत अज्ञात है। किताब की तलाश अंजलि किताब का पता लगाने के लिए डार्क वेब की उसी वेबसाइट को खोजना शुरू करती है। कई असफल प्रयासों के बाद वह आखिरकार वेबसाइट पर पहुंचती है, लेकिन इस बार किताब पर लिखा था, जो इसे ढूंढ रहा है वह अपनी मौत को खुद बुला रहा है। अंजलि इसे चेतावनी मानकर अनदेखा कर देती है और किताब ऑर्डर कर देती है। रहस्यमयी किताब की वापसी किताब कुछ दिनों बाद अंजलि के पास पहुंचती है। यह वही नोक्टर्ना लिब्रो थी, लेकिन जैसे ही वह इसे छूती है, अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। कमरे की घड़ी रुक जाती है। दीवार पर खून से अर्जुन का नाम लिखा दिखता है। एक परछाई उसके कमरे में हर वक्त महसूस होती है। पहली रात अजीब सपना अंजलि किताब को पढ़ने का फैसला करती है। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुमने इसे पढ़ा तो अगले 3 दिनों तक सच और भ्रम के बीच फर्क करना असंभव होगा। उस रात अंजलि को एक सपना आता है जिसमें अर्जुन उसे किसी खंडहर में बुला रहा है। वह अर्जुन को पुकारती है, लेकिन अर्जुन के चेहरे पर खून और जलने के निशान होते हैं। वह सिर्फ एक बात कहता है, अंजलि, विक्रम की आत्मा को रोको। खंडहर की ओर सफर अंजलि किताब के अगले पन्ने पर पढ़ती है। तुम्हें अर्जुन के बचपन के कस्बे के खंडहर में जाना होगा। वहां तुम्हारे सारे जवाब हैं। अंजलि अकेले खंडहर तक जाने का फैसला करती है। खंडहर की भयानक रात। खंडहर में पहुंचते ही अंजलि को अजीब चीजें महसूस होने लगती हैं। दीवारों पर खून से लिखे शब्द, मुझे न्याय चाहिए। अजीब सी गंध जो मानो सड़ते हुए मांस की हो। दूर से आती एक धीमी सी हंसी। खंडहर के अंदर उसे विक्रम की आत्मा मिलती है। आत्मा गुस्से में होती है और कहती है, अर्जुन को मैंने मारा क्योंकि उसने मुझे मरने दिया, लेकिन अब तुमने मेरी किताब छू ली है। अब तुम्हारी बारी है। सस्पेंस और ट्विस्ट अंजलि को पता चलता है कि विक्रम की आत्मा सिर्फ बदला लेने के लिए किताब का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन किताब के आखिरी पन्ने पर एक और राज छिपा होता है। अंजलि पढ़ती है, अगर तुम सच्चाई को उजागर करना चाहती हो तो अपनी सबसे बड़ी गलती कबूल करो। अंजलि को याद आता है कि बचपन में उसने ही विक्रम को उस कुएं के पास अकेला छोड़ा था जिससे वह गिरा। अंजलि को अब अपनी गलती स्वीकार करनी होगी। अंत, विक्रम की मुक्ति या नई शुरुआत। अंजलि विक्रम की आत्मा से माफी मांगती है और कहती है, मैंने तुम्हें अकेला छोड़ा था, यह मेरी गलती थी। विक्रम की आत्मा शांत होने लगती है और खंडहर से गायब हो जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। खंडहर से लौटने के बाद अंजलि के कमरे में वही किताब फिर से दिखती है। इस बार किताब का पहला पन्ना खाली होता है, लेकिन नीचे लिखा होता है, अब तुम्हारी कहानी शुरू होती है। विक्रम की आत्मा, शेष रहस्यमयी कनेक्शन और किताब का असली रहस्य। स्थान, अंजलि का कस्बा, विक्रम का पुराना गांव और किताब का रहस्यमयी स्रोत। प्रस्तावना, खंडहर से लौटने के बाद अंजलि ने सोचा कि उसने विक्रम की आत्मा को शांत कर दिया है, लेकिन असल में यह केवल शुरुआत थी। किताब एक बार फिर उसके कमरे में दिखाई दी और इस बार इसके अंदर एक नई चेतावनी थी। जो सच तुम्हारे सामने है वह अधूरा है। इस बार तुमने जो शुरू किया है उसे खत्म करना तुम्हारा कर्तव्य है। कहानी का आरंभ अंजलि अब इस किताब और इससे जुड़े राज को पूरी तरह उजागर करने की ठान लेती है। किताब के पहले पन्ने पर इस बार लिखा था, सच जानने के लिए विक्रम के गांव जाओ। वहां एक कहानी दबी पड़ी है जो आज तक किसी ने नहीं सुनी। अंजलि विक्रम के गांव पहुंचती है। वहां के लोग अजीब व्यवहार करते हैं। जैसे ही अंजलि विक्रम के नाम का जिक्र करती है, गांव वाले डर जाते हैं।
एक बूढ़ा व्यक्ति जो विक्रम के परिवार को जानता था उसे बताता है, विक्रम की आत्मा इस गांव में अब भी भटकती है। वह केवल बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि उस काले जादू की वजह से अटकी हुई है जो इस किताब से जुड़ा है। किताब का असली रहस्य अंजलि को बूढ़े व्यक्ति से पता चलता है कि यह किताब एक प्राचीन जादूगर कालनेत्र द्वारा बनाई गई थी। यह किताब उन लोगों के जीवन के सबसे गहरे राज और कर्मों को उजागर करती है। किताब न केवल आत्माओं को फंसाती है, बल्कि उन आत्माओं का इस्तेमाल करके अपने नए शिकार ढूंढती है। बूढ़ा व्यक्ति चेतावनी देता है, अगर तुम इस किताब को पूरी तरह समझना चाहती हो तो तुम्हें उसकी आखिरी चाबी ढूंढनी होगी। वह चाबी विक्रम की मौत के स्थान पर छिपी है। खौफनाक सफर अंजलि किताब की चाबी की तलाश में वापस उस कुएं के पास जाती है जहां विक्रम की मौत हुई थी। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचती है, माहौल में अजीब बदलाव महसूस होता है। हवा अचानक ठंडी हो जाती है, कुएं से किसी के रोने की आवाज आती है और किताब अपने आप खुलने लगती है। किताब के एक पन्ने पर लिखा होता है, चाबी कुएं के अंदर है, लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। कुएं के अंदर का रहस्य अंजलि कुएं के अंदर उतरने का फैसला करती है। वहां उसे अजीब और डरावने दृश्य दिखाई देते हैं। विक्रम की आत्मा बार बार उसे डराने की कोशिश करती है। कुएं की दीवारों पर खून से लिखे शब्द, मुझे न्याय दो, और एक परछाई जो अंजलि के करीब आती जाती है। आखिरकार अंजलि कुएं के तल पर एक छोटा सा संदूक पाती है। संदूक के अंदर एक चाबी होती है जिस पर किताब का निशान बना होता है। सच्चाई का उजागर होना कुएं से बाहर निकलने के बाद अंजलि किताब के उस पन्ने पर चाबी लगाती है जो अब तक खाली था। जैसे ही चाबी मुड़ती है, किताब की सच्चाई सामने आती है। किताब बताती है कि यह सिर्फ विक्रम की कहानी नहीं है, यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जिसने अपने जीवन में किसी की मौत, धोखे या दर्द का कारण बना। किताब उन पापों को उजागर करती है और आत्माओं को फंसाकर अपनी ताकत बढ़ाती है। अंजलि को एहसास होता है कि विक्रम की आत्मा केवल एक शिकार थी। असली ताकत किताब के पीछे छिपे जादू में है। ट्विस्ट, अंजलि का राज किताब अंजलि का भी एक राज उजागर करती है। उसे याद आता है कि उसने सिर्फ विक्रम को कुएं के पास अकेला नहीं छोड़ा था, बल्कि वह जानती थी कि विक्रम उस कुएं में गिर सकता है। यह सब अंजलि की ईर्ष्या और गुस्से का नतीजा था। किताब कहती है, तुम्हारा पाप भी विक्रम की मौत का कारण बना। अब तुम्हें अपनी आत्मा को बचाने के लिए खुद को कुर्बान करना होगा। अंत, बलिदान या नई शुरुआत। अंजलि दो विकल्पों के बीच फंस जाती है। एक, वह किताब को नष्ट करने के लिए अपनी जान दे सकती है ताकि यह किसी और को शिकार न बना सके। दो, वह किताब को छोड़कर भाग सकती है, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा किताब में फंसी रहेगी। अंत में अंजलि किताब को नष्ट करने का फैसला करती है। वह किताब को जलाने के लिए एक विशेष मंत्र पढ़ती है, लेकिन जैसे ही किताब जलती है, अंजलि खुद भी धुएं में गायब हो जाती है। खौफनाक अंत। कुछ हफ्तों बाद एक और व्यक्ति डार्क वेब पर नोक्टर्ना लिब्रो का ऑर्डर करता है। किताब एक बार फिर लौट आती है अपने अगले शिकार की तलाश में। तो दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, लेकिन एक सवाल है, क्या आपने वीडियो में छुपे संकेत देखे? नहीं? फिर से देखिए, शायद जवाब यहीं कहीं छुपा है। और हां, अगर इस कहानी ने आपके दिल की धड़कनें तेज कर दी तो लाइक जरूर करें। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी आपको सोने नहीं देगी। और हिम्मत है तो कमेंट में बताइए, क्या आप इस डर का सामना कर पाते? मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।